साल था 1984। भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। सेना को हुक्म दिया गया कि वो देश के सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्वर्ण मंदिर में दाखिल हो। ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक ऐसी घटना जिसने भारत के इतिहास पर एक बहुत ही गहरा और कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर वो कौन सी वजह थी कि एक सरकार को अपने ही लोगों के खिलाफ एक पावन धार्मिक स्थल पर सेना का इस्तेमाल करना पड़ा? जून 1984 की उन घटनाओं को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है 1970 और 80 के दशक के पंजाब से। वो एक ऐसा दौर था जब राज्य में पानी के बंटवारे, ज्यादा राजनीतिक अधिकारों और सिख पहचान को लेकर एक बेचैनी सी फैल रही थी। माहौल में धीरे धीरे एक तूफान शक्ल ले रहा था। और इस तूफान के बिल्कुल केंद्र में थे जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक करिश्माई लेकिन उतने ही विवादास्पद धार्मिक नेता। उनका असर जैसे जैसे बढ़ता गया, स्वर्ण मंदिर परिसर धीरे धीरे उनके हथियारबंद समर्थकों के लिए एक किले जैसा बन गया। अब दिल्ली में बैठी सरकार के लिए ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का मामला नहीं रहा, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा बन गया था। और फिर सरकार ने वो कदम उठाया जिसके बाद शायद वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। उस कदम का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्देश एकदम साफ था, उग्रवादियों को किसी भी कीमत पर बाहर निकाला जाए। बस इसी एक लाइन ने आने वाली फौजी कार्रवाई की गंभीरता और उसकी दिशा तय कर दी थी। 1 जून को ऑपरेशन की शुरुआत हुई और कुछ ही दिन बाद 5 और 6 जून की रात को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इसके बाद जो हुआ वो एक भयानक लड़ाई थी। टैंकों का इस्तेमाल हुआ, दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई और आखिरकार जरनैल सिंह भिंडरावाले मारे गए। कहने को तो सेना के नज़रिए से ये ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। जब गोलियों की आवाज़ शांत हुई, तब जाकर इस ऑपरेशन की असली और दर्दनाक कीमत सामने आनी शुरू हुई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस ऑपरेशन में 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें सैनिक थे, चरमपंथी थे और वो आम लोग भी थे जो उस दिन बस गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस त्रासदी का वो मानवीय चेहरा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कीमत सिर्फ इंसानी जानों में नहीं चुकाई गई। स्वर्ण मंदिर परिसर को और ख़ास तौर पर अकाल तख्त को, जो सिखों की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, बहुत भारी नुकसान पहुंचा। सिख समुदाय के लिए ये सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं था, ये उनके विश्वास के दिल पर लगा एक गहरा जख्म था। और इसी के साथ दुनिया भर के सिखों में गुस्से और दुख की एक लहर दौड़ गई। और ये गुस्सा जल्द ही हिंसा की एक ऐसी प्रतिध्वनि में बदला जिसकी अशांत विरासत आज भी हमारे बीच महसूस की जाती है। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार का असर वहीं खत्म नहीं हुआ। उसी साल 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने कर दी। इसे ऑपरेशन के बदले के तौर पर देखा गया और इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या? क्या ये देश में शांति बहाल करने के लिए एक जरूरी सैन्य अभियान था, या फिर इतिहास का एक ऐसा गहरा जख्म जो आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाया है? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से ज्यादा उन लोगों की यादों में छिपा है जिन्होंने इस दर्द को जिया है।